हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर के जो ट्रांसलेशंस हैं आज हम लोग उसको देखेंगे, जो कि आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि किस प्रकार के ट्रांसलेशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हर प्रकार के ट्रांसलेशन को रखा गया है जो टाइप एग्जाम्स में आते हैं। ये सभी के सभी जो सवाल है वो 2023 बोर्ड एग्जाम्स, 2022 के बोर्ड एग्जाम्स, 2021 के बोर्ड एग्जाम्स, ये तमाम पिछले सालों के बोर्ड एग्जाम से सवाल उठाए गए हैं और आपके अगले साल एग्जाम होने वाले जो हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अतः आप इन ट्रांसलेशन को शुरू से अंत तक देखें, इसके टाइप को समझने की कोशिश करें। ट्रांसलेशन बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन और इजी ट्रांसलेशन पूछे गए हैं। ट्रांसलेशन को लेकर के कोई घबराहट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस का आप इस्तेमाल करेंगे और आपका ट्रांसलेशन एकदम डन हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग आज 25 ट्रांसलेशन को देखेंगे और ये ट्रांसलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आप इसको शुरू से अंत तक देखें। चलिए, कह रहा है कि श्याम बाजार गया है। पहले टेंस को पहले देख लेते हैं किस टेंस का ये वाक्य है। पहचान जरूरी है। देखिए, ये गया है मतलब कि जाने का काम खत्म हो गया है और वाक्य के अंत में है लगा हुआ है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो वाक्य है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। चलिए, पहले पहचान जरूरी है, तभी हम पहचान का नियम अप्लाई करेंगे। तो ये जो वाक्य है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। चलिए, अब इसको बनाने के लिए आप हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे। आप पिछले वीडियोस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देख सकते हैं कि उसके अफर्मेटिव वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। चलिए, तो श्याम बाजार गया अगर हमें बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे? श्याम, चलिए हैज, श्याम के साथ हैज लगेगा, जाना का गो, हैज के बाद हमें V3 की जरूरत है। तो चलिए, गॉन टू मार्केट, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होना चाहिए है ना। मार्केट का यहाँ पर एक्चुअल सेंस में इस्तेमाल हुआ है, तो पूरा हमारा किस प्रकार से वाक्य बनना चाहिए? श्याम हैज गॉन टू मार्केट। चलिए, हम सेकेंड ट्रांसलेशन की ओर मूव करते हैं। वह क्या करना चाहता है? चलिए, ये ताती ते है। देखिए, ये अंत में लगा है ना, ताती ते है। तो जब ताती ते लगा है तो आप मान के चलिए कि ये जो होगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही सी इट हो तो हम वर्ब में एस या यस लगाते हैं। चलिए, वो क्या करना चाहता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस तरह के सवाल के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस तरह के सवाल के लिए पहले जो सवाल जो WH वर्ड्स हैं है ना, पहले हम उनको बाहर निकालेंगे। तो WH वर्ड्स इसमें क्या है ये बाहर निकल कर आएगा, तो पहले हम व्हाट लिखेंगे। ठीक है, चलिए, हमारा जो सेंटेंस में पहले होगा वो क्या होगा? व्हाट होगा। चलिए, तो हमने यहां पर व्हाट कर दिया। अब इसके बाद ऑक्सिलरी चाहिए। ऑक्सिलरी अब वह के अनुसार डज होना चाहिए। चलिए, व्हाट डज। चलिए, अब इसके बाद करना है ना और चाहना, ये दो तरह के वर्ब हैं। तो चलिए, तो व्हाट डज, चलिए वह के लिए तो पहले सब्जेक्ट हम पहले लिखे ही, व्हाट डज ही वांट। अब पहले हम ये वर्ब उठाएंगे। चलिए, वांट टू डू, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि वो क्या करना चाहता है। एक बार फिर से इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड निकालते हैं और इसके बाद तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब देते हैं जिस टेंस का वो ट्रांसलेशन है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें डू डज निकलेगा। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है एम इज आर निकलेगा। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है हैज हैव निकलेगा। ये सारा चीज पिछले वीडियो सेशंस में क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है, वो क्या करना चाहता है तो व्हाट के साथ डज आ गया। चलिए, इसके बाद सब्जेक्ट हम रखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद हम वर्ब रखते हैं और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है। देखिए, ये किसी भी तरह के टेंस के लिए, किसी भी तरह के जो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, हर तरह के टेंस के लिए ये सच बात है। ठीक है, तो व्हाट डज, इसके बाद सब्जेक्ट हमने ही रखा। चाहना का वांट होता है, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, वो क्या करना चाहता है? दो वर्ब है, तो दो वर्ब को हम जोड़ने के लिए इंफिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, व्हाट डज ही वांट टू डू। चलिए, ट्रांसलेशन नंबर 3 की ओर देखते हैं। रमेश को आम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलिए, ये वाक्य थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं ना, रमेश को आम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा सरल तरीके से कैसे कह सकते हैं कि रमेश आम खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ता है,
है ना। रमेश आम खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, निगेटिव है, नहीं है तो निगेटिव वाक्य है। चलिए अगर इसको हम ऐसे भी घुमा कर लिख सकते हैं कि रमेश को आम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, को कैसे बनाएंगे कि रमेश आम खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसी चीज को अगर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, रमेश आम खाना, ठीक है ना, बिल्कुल पसंद नहीं करता है। देखिए सरलीकरण कर रहे हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करता है। चलिए इसी वाक्य को हम सरल भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको बनाना ज्यादा आसान है, ये थोड़ा सा आपको ना मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन अब इसका सरलीकरण जो चीज है ना अब ज्यादा आसान है। चलिए तो रमेश नहीं करता है, कैसे लिखेंगे, रमेश, चलिए डज नॉट, चलिए पसंद करना का क्या होगा, लाइक, चलिए टू ईट, है ना, चलिए टू ईट ए मैंगो, टू ईट अ मैंगो, हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहा। देखिए ये सेंटेंस को बनाना है तो थोड़ा सा आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई के बाद बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए गाड़ी स्टेशन पर आ रही है, सॉरी है गाड़ी स्टेशन पर आ रही है, हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो अगर हम लिखते हैं द ट्रेन, ये कंटिन्यूअस टेंस है ना, ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। पहले टेंस को पहले देखा जाए, ठीक है ना, इसके बाद बनाने का तरीका। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस है ना ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बनाने का तरीका। तो द ट्रेन इज, चलिए अब देखिए अब हम आना के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए आना के लिए यहां पर एक वर्ड हो जाएगा पहुंचना, आना मतलब पहुंचना, तो एक हो जाएगा अप्रोच, अप्रोच पहुंचना, चलिए एक हो जाएगा रीच पहुंचना, और एक हो जाएगा कम आना। देखिए ये भाव एक ही है, शब्द अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग है, ठीक है ना। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गाड़ी स्टेशन पर पहुंच रही है, भाव एक ही है, शब्द अलग अलग है, ठीक है ना। तो देखिए यदि हम अप्रोच और रीच का इस्तेमाल करेंगे तब इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर कम का इस्तेमाल करके बनाते हैं तो कम के साथ प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। सिंपल तरीका से ही पहले लेके चला जाए तो द ट्रेन इज कमिंग, चलिए, और कमिंग टू प्लेटफॉर्म, स्टेशन है, सॉरी स्टेशन है ना, तो हमने स्टेशन यहां पर नोट कर दिया। चलिए लेकिन इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, द ट्रेन इज, हम इसी वाक्य को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, रीचिंग, और रीच के बाद हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। देखिए रीचिंग एट गलत हो जाएगा, अगर हम रीच एट देते हैं, रीच टू देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। यही बात लागू होता है अप्रोच में, अगर हम रीच के जगह पर हम अगर अप्रोच लिखेंगे तो अप्रोच के साथ भी हम कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारा वाक्य कैसे बनेगा, द ट्रेन इज रीचिंग, ना तो एट होगा ना तो टू होगा, ये दोनों गलत है, ठीक है ना। और इसके बाद हम डायरेक्ट स्टेशन लिख सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसको कमिंग से भी बना सकते हैं, रीचिंग से भी बना सकते हैं, आपको जैसी इच्छा है आप उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब है मैं इस होटल में ठहरा हूं, देखिए किस टेंस का वाक्य है, अगर ये कहा जाए कि किस टेंस का वाक्य है, यानी कि मैं इस होटल में ठहरा हूं, यानी कि बोलते समय जब ये बात बोला जा रहा है उस समय ठहरने की क्रिया जारी है, ठीक है ना, उस समय ठहरने की क्रिया जारी। जब ये बात कहा जा रहा है कि मैं इस होटल में ठहरा हूं, मतलब मैं बात अभी कह रहा हूं कि मैं इस होटल में ठहरा हूं, इसका मतलब है कि बोलते समय अभी होटल में ठहरने की क्रिया जारी है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। जब काम जब अभी हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है, भले रहा है रही है नहीं है इसके बावजूद ये कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए तो कैसे बनाएंगे, आई के साथ एम लिखेंगे, स्टे मतलब ठहरना, चलिए, और स्टे के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है, आमतौर पर स्टे के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है। चलिए इसके बाद आप बाकी चीज आप आराम से लिख सकते हैं, आई एम स्टेइंग एट दिस होटल, आई एम स्टेइंग एट दिस होटल। एम कहां से आ गया, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस का भाव है ना, एम कहां से आ गया, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस का भाव है। चलिए तुमने फूल क्यों तोड़ा, नंबर 6 ट्रांसलेशन को देखा जाए, तुमने फूल क्यों तोड़ा। चलिए सबसे पहले ये जो है ना वो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, पहले इसका टेंस पहले पकड़ते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। अब सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों, पहले इसको उठाएंगे, ठीक है ना, WH वर्ड है ना, तो सबसे पहले अभी बताया गया कि सबसे पहले निकलता है WH वर्ड, इसके बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब,
तब जाकर के आता है सब्जेक्ट, तब जाकर आता है मेन वर्ब और तब जाके आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये हमारा प्रारूप है। तो चलिए पहले हमने इसके लिए पहले वाई निकाल दिया। चलिए अब ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, तो सिंपल पास्ट टेंस के ऑक्सिलरी क्या होते हैं? डिड होते हैं। मैंने यहाँ डिड लिखा, तुमने के लिए यू हो जाएगा। ठीक है ना। प्लक, प्लक मतलब होता है फूल या फल तोड़ना। किसी पेड़ से फूल या फल तोड़ने के लिए वर्ड यहाँ ब्रेक नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर हम प्लक लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? वाई डिड यू प्लक द फ्लावर, तुमने फूल क्यों तोड़ा? तो द फ्लावर किसी खास फूल के बारे में चर्चा हो रही है, अतः हमने द फ्लावर का इस्तेमाल किया। चलिए तो बच्चों ये नंबर 6 बहुत आसान है और ये सारे नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए तुम कहां जा रही हो, तुम कहां जा रही हो, पहले क्या करेंगे? पहले WH वर्ड को उठाएंगे, तो पहले कहां का अंग्रेजी लिखेंगे? वेयर। चलिए इसके बाद रहा है रहिए वाले सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? एम इज आर होता है, तो तुम के अनुसार यहां पर आर निकल जाएगा। चलिए इसके बाद तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू, और गो मतलब जाना, तो आर के कारण आईएनजी लगना चाहिए ना। तो चलिए ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहा। वेयर आर यू गोइंग। चलिए मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। देखिए ये कोई अस्तित्व बनाने के लिए, एग्जिस्टेंस बताने के लिए हम लोग आमतौर पर सेंटेंस देयर का प्रयोग करते हैं। ये सभी सेंटेंस है ना को देयर से बनाना चाहिए। मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी कैसे लिखेंगे? देयर आर, है ना, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, 100 लिखना चाहिए। ठीक है ना, हाँ 100 लिखना चाहिए। चलिए देयर आर, ठीक है ना, चलिए 100 स्टूडेंट्स, चलिए इन माई क्लास, इन माई क्लास, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देखिए ऐसे चीज जिसमें कि एग्जिस्टेंस को दिखाया गया है, अस्तित्व को दिखाया गया है, किसी चीज के मौजूदगी को दिखाया गया है और सब्जेक्ट उसमें क्लियर नहीं हो। अब मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, इसमें सब्जेक्ट एकदम स्पष्ट नहीं है। काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? आपको बताया गया सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करे। अब बताइए कि इसमें काम कौन कर रहा है? मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी, इसमें काम कौन कर रहा है? तो काम करने वाला स्पष्ट रूप से दिया नहीं है। तो जब काम करने वाला स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया हो तो वाक्य बनेगा देयर से या चाहे वाक्य बनेगा इट से। बताया गया है आपको, है ना, ट्रांसलेशन के फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब कहां देयर लगेगा, कहां इट लगेगा, इसको लेकर के हम आगे बात करेंगे। अभी तो ये जो वाक्य बनेगा ये देयर से बनेगा। आप ऐसे समझिए, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, 1 यहां देना जरूरी है क्योंकि पता नहीं चलेगा कितने 100 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, 1 देना जरूरी है। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। चलिए हम आते हैं नंबर 9 को लेकर के, करके गुरु शिष्य का संबंध पवित्र होता है। ठीक है, चलिए हम कैसे लिखेंगे? गुरु, है ना, टीचर स्टूडेंट, टीचर पुपिल भी लिख सकते हैं, है ना, शिष्य के लिए पुपिल भी लिख सकते हैं या हम स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। पुपिल यहां पर लेके चलिए, टीचर पुपिल रिलेशन। ठीक है ना, का के लिए एपोस्ट्रोफ आप जोड़ देते हैं, का के लिए आप एपोस्ट्रोफ जोड़ देते हैं। चलिए तो कैसे लिखेंगे? टीचर पुपिल्स रिलेशन, चलिए इज, है ना, संबंध पवित्र होता है। इज सैक्रेड, होली, है ना, या पायस, हम पायस ज्यादा यहां पर काम करेगा। चलिए, या इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं? पहले संबंध पवित्र होता है, पहले इतना भाग उठाए। दूसरा तरीका, ये तो बहुत साधारण तरीका है, और दूसरा तरीका कैसे उठाएंगे? है ना, द रिलेशन ऐसे उठाएंगे, द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन, है ना, टीचर, ऐसे लिख सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, द टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है ना, इज पायस, है ना। हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, है ना। हम पहले इतना भाग उठाते हैं कि पहले संबंध पवित्र है तो किसके किसके बीच? तो टीचर और स्टूडेंट के बीच। ठीक है, चलिए मैं चाय पी रहा हूं। देखिए ये इसमें थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, बहुत साधारण सा तो दिखने में लग रहा है लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए, राऊ रहे हैं इत्यादि लगा हुआ है, तो आप मान के चलिए कि ये कौन सा टेंस है? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये जब रहा है रही जब दिया है तो हमको क्या मान लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए एम इज आर का रूल अपनाएंगे। चलिए, चाय पीना, पीना का अंग्रेजी यहां थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टेक टी, टेक टी, टेक टी, लेकिन गलत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा क्या है? हैव टी। हमें ना पीना के लिए ना हैव का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना, ये जो टेक है ना ये अमेरिकन इंग्लिश है, पहले आप ऐसे समझिए। टेक गलत नहीं है लेकिन अमेरिकन इंग्लिश है, और हैव का इस्तेमाल हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश, आप ऐसे समझिए, ब्रिटिश इंग्लिश के रूप में करते हैं।
हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश ज्यादा कॉमन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश को ना एग्जाम्स में सही माना जाता है। जहां तक एग्जामिनेशन का मामला है तो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करना चाहिए। चलिए, मैं चाय पी रहा हूं, कैसे लिखूंगा? आई एम, चलिए, और बता रहा हूं कि पीने का अंग्रेजी क्या मैं बोल रहा हूं? हैव। तो क्या हो जाएगा? आई एम हैविंग टी, है ना, मैं चाय पी रहा हूं। आई एम टेकिंग टी गलत नहीं है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है आई एम हैविंग टी। चलिए, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने आता है? तो ऐसे भी अब आना के लिए कम नहीं सोचेंगे, यहां पर हम ऐसे भी सोच सकते कि क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो? आता है मतलब जानते हो, यहाँ भाव जानने का छिपा है ना, ठीक है ना, यहाँ पर भाव जानने का छिपा है। तो कहने का तात्पर्य है कि क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने आता है, क्या तुम्हें कार चलाने आता है, इस तरह के जितने भी वाक्य है ना, इसमें आना का अंग्रेजी हम कम नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ आने का अंग्रेजी हमको जानने का अंग्रेजी लिखना है, नो, ठीक है ना, यहाँ आने का अंग्रेजी हम नो लिखते हैं। चलिए, क्या तुम्हें आता है? तातीते है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चलिए, तो कैसे लिखेंगे? डू यू नो। चलिए, क्या तुम जानते हो? अंग्रेजी बोलना, क्या अंग्रेजी कैसे बोला जाता है ना, क्या तुम अंग्रेजी कैसे बोला जाता है जानते हो? तो डू यू नो हाउ टू। ये इस तरह की जितनी बातें हैं वो सब हाउ टू से बनते हैं। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। चलिए, कुछ हम और वाक्य देखते हैं। वो पिछले सोमवार से बीमार है, किस टेंस का वाक्य भाई? अभी आपको हाल में बताया गया है कि कोई काम पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। वो पिछले सोमवार से बीमार है, यानी कि बीमार होने का सिलसिला पिछला सोमवार से शुरू है, ये पिछला सोमवार से शुरू है, आप ऐसे समझिएगा। और वो आज भी बीमार है और उम्मीद है कि वो कल भी बीमार बना रहेगा। इस तरह के जितने भी वाक्य हैं ये सारे बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। टेंस इसका पहले चेक कर लिया है, तो इसका जो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पहले आप इस चीज को समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। चलिए, वो पिछले सोमवार से बीमार है, कैसे लिखेंगे? ही हैज बीन, ठीक है ना। चलिए, बीमार के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? इल, है ना। अब देखिए, अगर भर्ब होता, ये थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर ये भर्ब होता तो हम इसमें आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन बीमार जो है ना ये एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति क्या हालात, क्या है व्यक्ति की क्या विशेषता है, ठीक है। अगर ये इल भर्ब होता तो हम इसमें आईएनजी लगा देते, लेकिन भर्ब नहीं है, इसलिए जस का तस रह जाएगा। ये हैज बीन इल। चलिए, पिछले सोमवार से, अनिश्चित समय है ना, पिछले सोमवार से अनिश्चित समय है, तो क्या लिखेंगे? फोर लिखेंगे, फोर। चलिए, लास्ट, ठीक है ना, मंडे, फॉर लास्ट मंडे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फॉर क्यों लगा है आपको बताया गया है, कितने देर से, तो फॉर, कब से, तो सिंस। चलिए, हमेशा सच बोलो, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है, इस तरह का, ये दोनों तरह का सेंटेंस है ना, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस का पहले ढांचा पहचानिए, इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है ना वो वर्ब से होता है, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ब से होता है। हमेशा सच बोलो, कैसे लिखेंगे? ऑलवेज, ठीक है ना। स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ लिखेंगे, है ना, केवल ट्रूथ नहीं लिखेंगे, द ट्रूथ लिखेंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए, शोर मचाना बंद करो, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस से किस चीज का बोध होता है? आदेश का। इंपरेटिव सेंटेंस से किस चीज का बोध होता है? आदेश का, सलाह का, इससे ना इंपरेटिव सेंटेंस का बोध होता है। चलिए, शोर मचाना बंद करो, तो कैसे लिखेंगे? डोंट मेक, मतलब बंद करो, है ना, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, यानी कि शोर मत मचाओ, बंद करो का मतलब मत मचाओ। चलिए, हमारा सेंटेंस बनेगा डोंट मेक ए नॉइज। आइएगा नंबर 15 में, धूप में मत जाओ, है ना, ठीक है ना। चलिए, डोंट गो, है ना, मत जाओ तो डोंट से ना बनेगा, निगेटिव का भाव है, डोंट गो। अच्छा, इन द सन, इन द सन का मतलब धूप है, ठीक है ना, इन द सन का मतलब सूरज नहीं, सन का मतलब धूप भी होता है। दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। चलिए, कैसे लिखेंगे? दौड़ना, रनिंग, कैसे लिखेंगे? रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना, गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज गुड फॉर। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान ये ट्रांसलेशन है। सभी 5 दिया, 5 आपको बनाना होता है, आपको 7 या 8 आपको वाक्य दिए रहेंगे जिसमें 5 बनाना होता है, और ये बहुत ही आसान ये खंड है ना, आपके क्वेश्चन का बहुत ही आसान खंड है, आसानी से बन जाएंगे, घबराना नहीं चाहिए। 5 तो उसमें से एकदम बहुत आसानी से बनने वाले सेंटेंस होते हैं। चलिए, ये सारे के सारे जितने सवाल है ना सब प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि कितना आसान टाइप का ये वाक्य दिया गया है। चलिए, बाघ जंगली जानवर होता है, कैसे लिखेंगे? द टाइगर,
है ना, बाघ के लिए क्या लिखेंगे, द टाइगर इज, है ना, ए वाइल्ड एनिमल, द टाइगर इज ए वाइल्ड मतलब जंगली, एनिमल मतलब जानवर। बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। चलिए इसके बाद है, मुझे कार चलाना नहीं आता है। देखिए अभी आने वाली बात में किया था, यहाँ आना का मतलब जानने से है, यहाँ आना का मतलब किससे, जानने से है। और इसके लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे, नो का। इसके लिए वर्ड हम किसका यूज करेंगे, नो का। मुझे कार चलाने नहीं आता है, कैसे लिखेंगे, आई डोंट नो। चलिए नो के बाद हाउ टू लिखना होगा कि कार कैसे चलाया जाता है, इस चीज को मैं नहीं जानता हूं, इसमें कैसे छिपा हुआ है ना, खोल के नहीं लिखा है, इसमें कैसे छिपा हुआ है। इस तरह के वाक्य में ना जरूर ये टू के बाद V1 होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, चलाने के लिए ड्राइव, है ना, हाउ टू ड्राइव द कार, कार कैसे चलाया जाता है इस चीज को मैं नहीं जानता हूं। चलिए वे लोग 2 दिनों से अनुपस्थित हैं। देखिए कोई काम पहले से जारी है, आप ऐसा समझिए, वो ये व्यक्ति आज भी अनुपस्थित है, उम्मीद है कि कल भी अनुपस्थित रहेगा। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं सब बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, वे लोग, वे लोग के लिए क्या हो गया, दे। ये जो वाक्य है वो किस टेंस का भाई वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट, समझना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट ये कंटिन्यूअस का वाक्य है। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट ये कंटिन्यूअस का वाक्य है। चलिए अब इसके लिए क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, आप लोग पढ़े होंगे जरूर। चलिए प्लस बीन प्लस भर में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, चलिए तो वे लोग 2 दिनों से अनुपस्थित है, कैसे लिखेंगे, दे के साथ हैव बीन होना क्या चाहिए, दे के साथ क्या होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए। चलिए अनुपस्थित का क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब देखिए अगर ये वर्ब होता, थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर ये वर्ब होता तो इसमें आईएनजी लग जाता है हैव बीन के वजह से, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, तो ये जस का तस रह जाएगा, क्योंकि हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, हम आईएनजी कहां लगाते हैं, वर्ब के अंदर लगाते हैं। चलिए तो दे हैव बीन एब्सेंट 2 दिनों से, कैसे लिखेंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। चलिए स्टेशन यहां से कितनी दूर है, कोई पूछ रहा है कि स्टेशन यहां से कितनी दूर है। चलिए कैसे लिखेंगे, हाउ फार, है ना। चलिए द स्टेशन, हाउ फार इज द स्टेशन, फ्रॉम हियर, ठीक है ना, स्टेशन यहां से कितना दूर है, हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर। पहले आप यहां से निकालेंगे ना, आप देखिए कितना दूर है, पहले इतना उठाएं, हाउ, दूर के लिए वर्ड क्या है, फार। अब ये हाई के लिए वर्ड क्या हो गया, इज, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, स्टेशन, से के लिए वर्ड क्या है, फ्रॉम, और यहां से के लिए वर्ड है हियर। तो बच्चों बहुत आसान टाइप का ये ट्रांसलेशन है, बहुत आसान टाइप का ट्रांसलेशन है। ठीक है, और थोड़ा सा बस आपको समझ दिखाना है, और ये सारे के सारे ट्रांसलेशन आप बना लीजिएगा। आपके एकदम 5 नंबर एकदम सिक्योर है, एकदम सुरक्षित है 5 नंबर। आप केवल इसी तरह के ट्रांसलेशन 2-4 और बना के चले जाइए। मैं खुद अगले वीडियो सेशन में इस तरह के और आपके लिए सेंटेंस लेकर आने वाला हूं। ठीक है, चलिए जल्द ही वो आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। आइए 21 में, मैं स्नान करने ही वाला हूं। देखिए कोई काम आप तुरंत करने वाले हैं, कोई काम आप तुरंत करने वाले हैं, ये बात बनता है अबाउट प्लस 2 प्लस V1 से ना। चलिए ये बात बनता है अबाउट प्लस 2 प्लस V1 से। मैं स्नान करने वाला हूं, कैसे लिखेंगे, आई एम अबाउट टू हैव बाथ, है ना, स्नान करने का अंग्रेजी होता है हैव बाथ। चलिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, आई एम अबाउट टू हैव बाथ। चलिए हम आगे देखते हैं, सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है ना, कैसे लिखेंगे, ट्रू फ्रेंड। सच्चा मित्र के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू फ्रेंड इज दुर्लभ, दुर्लभ के लिए रेयर, दुर्लभ के लिए वर्ड क्या होगा, रेयर होगा, तो ट्रू फ्रेंड इज रेयर। चलिए संसार में, इन द वर्ल्ड, ट्रू फ्रेंड इज रेयर इन द वर्ल्ड, रेयर मतलब होता है दुर्लभ। साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है, कैसे लिखेंगे, है ना, लिटरेचर, साहित्य के लिए क्या लिखेंगे, लिटरेचर इज, दर्पण के लिए मिरर, इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। चलिए तो ये बच्चों ये बहुत आसान है, इसको बनाना थोड़ा सा केवल आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ये सारे वाक्य आसानी से बनने वाले हैं। चलिए उसने मुझे हंसाया। देखिए हंसना का अंग्रेजी क्या होता है, पहले आप सरल तरीके से समझिए, लाफ, ठीक है ना, और हंसाना ये प्रेरणार्थक क्रिया हुआ, है ना, कोई काम करवाया गया, तो हंसाना का अंग्रेजी जो होगा ना वो होगा मेक लाफ।
जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं तो वो बात मेक से बनता है। चलिए, उसने मुझे हंसाया, कैसे लिखेंगे? ही, चलिए मेड, इसके बाद मी लिखिए, ऑब्जेक्ट ये मी है, आ जाएगा, ठीक है ना। ही मेड मी लाफ। स्ट्रक्चर मेक का कैसे चलता है, देखिए मेक का स्ट्रक्चर देख लीजिए। मेक प्लस, कोई काम आप किसी से करवाते हैं, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2+V1 में 2 नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान देना है। देखिए ही मेड हो गया, चलिए ऑब्जेक्ट हो गया, चलिए इसके बाद V1 रहा, देखिए कहीं 2 दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जितने वाक्य, उसने मुझे हंसाया, मैं तुम्हें अंग्रेजी समझाऊंगा, उसने मुझे रुलाया, वो मुझे दौड़ाया, इस तरह के जितने भी वाक्य हैं वो सभी के सभी इसी नियम से बनने वाले हैं। चलिए, भारत अब गरीबों का देश न रहा, हमको ऐसे कहना है, कैसे लिखेंगे? इंडिया इज, देखिए अब नहीं, ये सीखना है। तो अब नहीं के लिए अंग्रेजी है अब नहीं। कोई चीज अगर अब नहीं है, जो चीज पहले था लेकिन वो चीज अब नहीं है, तो ये बात बनता है नो लॉन्गर। नो लॉन्गर का अर्थ होता है अब नहीं, ये थोड़ा समझना होगा। नो लॉन्गर का अर्थ होता है अब नहीं। कैसे लिखेंगे? इंडिया इज, चलिए नो लॉन्गर नहीं रहा, नो लॉन्गर, ठीक है ना। चलिए ए कंट्री ऑफ द पुअर। द पुअर मतलब गरीब, है ना, गरीबों, गरीब लोग। द पुअर मतलब गरीब लोग। तो बच्चों, हमारा ये ट्रांसलेशन का ये जो वीडियो था वो आज इतना ही रहेगा, लेकिन फिर आगे के दिनों में आप प्रीवियस ईयर के और ट्रांसलेशन देखेंगे, ठीक है ना। जितने भी प्रीवियस ईयर का ट्रांसलेशन है वो सारा का सारा बनवा दिया जाएगा, जिससे कि आपको एक पिक्चर मिलेगा कि हमको किस तरह के ट्रांसलेशन की तैयारी करना है, किस तरह का ट्रांसलेशन जस्ट बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जरूर शेयर करें अपने ग्रुप में, आप इसे लाइक करें। आप जो आपको सुझाव देना है उसके लिए कमेंट बॉक्स का आप इस्तेमाल करें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।